उनके चरणों में मरे जाए मिट जाए हम, उनके कदमों में मरे जाए मिट जाए हम, जाने कैसे ये मिट्टी ठिकाने। आज का प्रसंग बड़ा सुंदर है सदा साथ, पूर्ण चित्त दे के समझिएगा हो क्या रहा है। देवचंद्र जी पूर्ण श्रद्धा के साथ मेहनत करते हैं भगवत प्राप्ति की, लेकिन प्रदक्षिणा देने के बाद, दंडवत परिक्रमा देने के बाद भी और ध्यान करने के बावजूद भी उनको वो उनका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा, और फिर वे खोज में निकलते हैं सतगुरु के। अब क्या अलग हो गया है? सतगुरु के मिलने से क्या लाभ होता है सुंदर साथ जी? सतगुरु धनी के गुण, स्वरूप और लीला बता के सामने रखी प्रतिमा से तुम्हारे हृदय में प्रतिमा को स्थापित कर देते हैं। क्योंकि रोज क्या मिल रहा है उनको? सतगुरु चरणों में सत्संग। इससे क्या लाभ हो रहा है कि धनी के गुण, स्वरूप और लीला के माध्यम से ये प्रतिमा जो सिर्फ सामने थी उनके अपने गांव में, अब हृदय में स्थित होने लगती है। जितना जितना सतगुरु प्रियतम के गुणों के बारे में वर्णन करने लगते हैं, वैसे वैसे हृदय में प्रतिमा आती है। पहला लाभ, ये 3 स जो है यहां उन्हें मिल रहे हैं देवचंद्र जी को, और जिससे उनका जीवन बदल रहा है, वो है सत्संग, और दूसरा है सेवा, और तीसरा है सिमरण और स्मरण। क्योंकि सुंदर साथ जी, भगवान की प्रतिमा सन्मुख है, लेकिन उससे क्या प्रेम में बढ़ोतरी होगी? नहीं। प्रेम में बढ़ोतरी किस तरह से होगी? जब कोई सच्चे हृदय से प्रियतम के गुणों के बारे में आपको बताए। अब हर रोज हरिदास जी के माध्यम से सुनते सुनते वो छवि हृदय में स्थापित हो रही है, उनके प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब आत्मा को खुराक मिल रही है, क्योंकि लीला कौन सी सुनने को मिल रही है? ब्रिज और रास। बड़े बड़े मठों में गए, बड़े बड़े मतों पे गए, बड़े बड़े संप्रदायों में गए, लेकिन आज दिन तक वो सुख नहीं मिला जो यहां मिल रहा है। क्योंकि ये ब्रिज रास हमारी लीला थी, श्यामा जी को अच्छी लग रही है सुनना। इसके साथ साथ प्रणधार सुंदर साथ जी, आत्मा के खुराक के साथ साथ में जरूरी है सेवा। अब सेवा देखिए कितनी भली भात से करते हैं देवचंद्र जी। धनी श्री देवचंद्र जी श्यामा जी अवतार के इष्ट कौन है? प्रियतम कौन है? पारब्रह्म अक्षरातीत, जिन्होंने ब्रजरास लीला करी, श्री कृष्ण जी। अब हरिदास जी पूरी साछोटी के साथ सेवा किसकी कर रहे हैं? श्री कृष्ण जी की। बाल मुकुंद बाके बिहारी की सेवा कर रहे हैं वे। तो यहां से क्या मिलता है? दूसरा लाभ क्या हुआ? सदगुरु के साथ रहने से उनको सेवा करने का सही शिक्षा मिल रही है। जितनी साछोटी से वे सेवा करते तो हृदय में वही भाव बन रहा है कि मुझे भी इस तरह से ही सेवा करनी है प्रियतम की। अब प्रियतम की सेवा तो हरिदास जी कर रहे हैं, सदगुरु महाराज कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं? मैं इनकी सेवा करता हूं। ये ब्रिजलीला रिपीट हो रही है एक तरह से। जो जिस गैया का दूध श्री कृष्ण जी को प्रिय था, सखियां उस गैया की सेवा भी इतने प्रेम से करती थी। जब आप प्रियतम से प्रेम करते हो तो उनको जो भी प्रिय हो, जो उनकी सेवा करे, उनके सेवा करने में भी परम सुख मिलता है। तो क्या होता है? जब हरिदास जी भोजन पका रहे हैं श्री कृष्ण जी का, तो देवचंद्र जी बड़े प्रेम से सब्जियों को सुधार के, बाजार से ताजी सब्जी लाकर उसको सुधार कर अच्छे से भोजन पका रहे हैं। जब हरिदास जी मंदिर की झाड़ू कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं निज मंदिर की, तो
देवचंद्र जी पूरे प्रांगण की झाड़ू कर देते हैं, बड़ी सी झाड़ू लेकर सारा। कहीं कोई पत्ता ना मिल, कहीं कोई कंकड़ ना सदगुरु चरणों में चुभ जाए, कहीं कोई धूल मिट्टी ना अंदर मंदिर में चली जाए, अच्छे से साफ सफाई सदगुरु के मंदिर की भी और सदगुरु के कक्ष की भी। ठीक है। जब हरिदास जी जो है भगवान के लिए जल, बाल मुकुंद बाके बिहारी जी के लिए जो श्याम सुंदर के लिए जल हल्का हल्का गर्म करते हैं उनके झीलना करने के लिए, तो यहां पर उनके झीलने के लिए ये जल गर्म कर रहे हैं, भरकर लाते हैं, खुद भरकर लाते हैं, किसी पे और नहीं। इनके शिष्य बहुत है हरिदास जी के, लेकिन कहते नहीं मैं लाऊं। हाँ, ये वाली सेवा मुझे सबसे प्यारी लगी। जब हरिदास जी श्याम सुंदर को पौड़ाते हैं, बड़े प्रेम से पौड़ाते हैं, बड़े प्रेम से सज्जा तैयार करते हैं, तो धनी देवचंद्र जी हमारी श्यामाजू कहते तुमने मेरे इष्ट की सेवा करी है, मैं आपकी सेवा। तो बड़े प्रेम से सदगुरु की सज्जा संवारते हैं। जब हरिदास जी झीलना कराने की तैयारी करते हैं श्री कृष्ण जी की, तो वो उनके झीलने की तैयारी करते, कहते हैं मैं आपको झीलना कराऊंगा, आप मेरे प्रियतम को झीलना कराओ। और जो करते हैं वो पूरे सच्चे हृदय से करते हैं। ठीक है। और जब सदगुरु महाराज सारी सेवा करके अपनी सज्जा पर आते हैं तो क्या करते हैं? चरण सेवा करते हैं। चरण सेवा सज्जा करें। ठीक है। चरणों की मालिश करते हैं, चरण दाबते हैं, डोले वाए, और फिर जब वो पौड़ा देते हैं तो उनको क्या करते हैं? हवा करते हैं, डोले वाए। कभू कभू ले गुरु की धेनु चरावण जाए। बहुत प्रसादी आती है, बहुत दूध दही आता है, क्योंकि कृष्ण जी का मंदिर है और राधा वल्लभी मार्ग में तो श्री कृष्ण ही इष्ट होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो इतने राधा वल्लभी जितने भी भोजनगर में सब कुछ। लेकिन सदगुरु महाराज जो है ना, एक विशेष धेनु गाय रखते थे अपने पास कि इसी के दूध से मैं बाल मुकुंद को और बाके बिहारी को आरोगाऊंगा, खीर बनाई, जो भी चीज बनाई। तो इसकी सेवा, गैया की सेवा भी वो खुद करते हैं कि ठीक है, उनको चराने ले जाना, करना, उसको नहलाना धुलाना, इतना सुख। अब इस सुख के कारण उनको तो खूब आनंद हो रहा है, लेकिन हरिदास जी देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। और ये भी सच्चे हैं ना, भजन भक्ति में सच्चे हैं। सुंदर साज जी, मैं आपको एक और आज बात बताता हूं। जो सुख, ये प्रैक्टिकल बात है बिल्कुल, जो सुख सेवा करने में आपको जीवन में मिलेगा ना, कभी कराने में नहीं मिलेगा। आप ये बात आज अपने हृदय पे लिख लो, मैं बिल्कुल अनुभव से बात कह रहा हूं आपको। जो सुख आपको आदर करने में मिलेगा, करवाने में नहीं मिलेगा। जो सुख आपको सेवा करने में मिलेगा, करवाने में नहीं मिलेगा। जो सुख प्रियतम से, श्यामाजू से, सखियों से करने में मिलेगा, करवाने में नहीं मिलता भाई। तो ये भी साचे हैं। तो बार बार देख रहे हैं कि देखो सदगुरु देवचंद्र जी ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, कितना भी मना करो तो नहीं मानते। और करते 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 जब एक दिन उन्होंने प्रदक्षिणा करते देख लिया तो कहते भाई देवचंद्र जी नहीं, तुम मोसो कहा कहत हो, क्या मांगत हो मुझसे, तुम क्या चाहते हो मेरे से? तुम जो मांगो मैं तुम्हें दे दूं। मोसो तुम कह दो, मैं दूं तुम्हें, लेकिन मैं ये सेवा इतनी आपकी, इतनी सेवा नहीं सह सकता। मैं ये मेहनत सही ना जाए। ये सच्चे सदगुरु होते हैं, अपनी सेवा नहीं कराना चाहते। कहते हैं अब देवचंद्र जी ये सुनकर इतने व्यथित हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं।
जार जार कहते हैं, ये प्रेम सेवा तो मेरे प्राण है, आप मेरे से प्राण ना मांगिए, मुझे इसमें सुख मिलता है सदगुरु महाराज। कहते तुम्हें मिलता मैं नहीं सह सकता, मैं तुम्हारे लिए एक, आप व्यथित ना हुए, मैं आपके लिए एक हल कर देता हूं। मेरे पास 2 मूर्तियां हैं, मैं आपको, तब हरिदास जी ने कहा मैं तुम्हें दूं बाल मुकुंद, तुम इष्ट को लेकर जाओ। क्योंकि जब देवचंद्र जी को सेवा के लिए मना कहते हो तो मेरे प्राण है, ये आप प्राण मांग रहे हैं मेरे से, तो कहते इष्ट की सेवा करो ना, मैं नहीं सह सकता, मेरी प्रदक्षिणा भी तुम देते हो साथ साथ में मंदिर के साथ साथ, मैं नहीं सह पा रहा इतनी आपकी सेवा, इतनी वो मेहनत आपकी। तो कहते इष्ट की सेवा तो आप करते हैं ना, मेरी प्रियतम की सेवा आप में खड़े रहते हैं तत्पर, तो क्या आपके चरण, कहते नहीं, तो मेरे से इष्ट ही ले जा भाई, ठीक है। कह रहे मेरे से, ये है सच्चे सदगुरु, आपको आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, अपने तक नहीं रोकेंगे, आगे बढ़ो। कह रहे मेरे से तो इष्ट ले जा, तिनकी सेवा तुम करो जो पाओ आनंद। कहते तुम्हें सेवा में ही आनंद मिलता है ना, मैंने तुम्हें बाल मुकुंद दिए, इनकी सेवा करो और आनंद पाओ। सच्चे, जो सच्चाई देवचंद्र जी ने देखी थी, आज भी हरिदास जी उसी साचोटी के साथ कहते आप इनको ले जाओ, इनकी सेवा करो, सुख लो, आगे बढ़ो। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा जो आज्ञा तुम्हारी होए, गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम, आप जो चाहेंगे जो कहेंगे मेरे भले के लिए है, आपकी जैसी आज्ञा हो सोई हमें करनी, करे सेवा जो सोए। जब कहोगे जहां कहोगे, मेरे को तो आपकी आज्ञा का पालन करना है, जो आपने बात कही तो अहोभाग्य है। तो फिर बड़े प्रेम से बैठाते हैं, कहते हैं जाओ घर में एक स्थान साफ सुथरा करके रखो, मंदिर की स्थापना करो, इस तारीख को मैं आपको बाल मुकुंद जी को दे दूंगा, इस सवारी को लेकर जाना हृदय के साथ, और आसपास के वैष्णवों को निमंत्रण दो, भोजन प्रसाद कराओ और उसका उनकी पधरावनी करो। कोशिश कीजिएगा सुंदर साथ जी, हो सके जब हम भी राज्य जी को अपने घर लेकर जाएं, कुछ तो त्योहार होना चाहिए, कुछ तो उत्सव होना चाहिए, कुछ तो अड़ोस पड़ोस में सुंदर साथ को निमंत्रण होना चाहिए, कुछ तो घर में मीठा बनना चाहिए, कुछ तो भोग प्रसाद होना चाहिए। कौन जा रहा है आपके यहाँ? अगर बहुत कठिन परिस्थिति है तो एक बहुत बिल्कुल एक अलग बात, अन्यथा कहते अच्छे से तुम बाल मुकुंद जी को लेकर जाओ। कहते ठीक है गुरुदेव, बहुत आनंदित, बहुत आनंदित। कहते आप सत्संग के लिए मेरे पास आइए, सेवा अपने इष्ट की खुद कीजिए, आप तुम्हारा दुल्हा मैंने तुमको दिया, अपने दुल्हे को रिझाओ, अपने सारा दिन कर मेरे भाई, मुझे छोड़ दे तुझे तेरा दुल्हा दिया मैंने, श्यामा जी को कहा भाई आपका दुल्हा आप रखो, और उनकी सारा दिन दिन रात इनके पग की सेवा करना, वस्त्र सेवा करना, भोजन सेवा करना, मैं कुछ नहीं कहूंगा कह ठीक है, ठीक है। या समय हरिदास जी एक दिन नीको ठहराए, एक उचित दिन देख के ठहरा दिया गया, कया बाल मुकुंद पधरावो तुम सेवो अपने घर। आप अपने बाल मुकुंद जी को अपने घर पधराइए और उनकी सेवा कीजिए। तादिन जो देखे सेवा में समय प्रातः काल के, स्वरूप तो देखे नहीं तब लगे तहां ढूंढने। अब क्या हुआ, जिस दिन बाल मुकुंद जी को देना था, पधरावनी के लिए देवचंद्र जी के घर भेजना था, प्रातः जब हरिदास जी उठकर आए और मंदिर का कपाट खोलते हैं तो क्या देखते हैं, बाके बिहारी तो अपने स्थान पर जहां पड़ाया था वहीं पड़े हुए हैं, बाल मुकुंद जी आए नहीं। बड़े अचंभित, बड़े हैरान, फौरन घर पे जाते, घर के परिवार के सदस्यों से बात करते हैं, कहते हैं भाई क्या मेरे से पहले किसी ने मंदिर खोला था? घर वाले कहते किसी की हिम्मत ही नहीं कि आपके अलावा चाबी को हाथ लगा के आपसे पहले आपके प्रियतम के दर्शन कर ले। तो हाँ, घर में तो किसी ने नहीं छुआ, मंदिर किसी ने नहीं खोला। देवचंद्र जी आपसे पहले आते थे, उनको आज आपने मना किया है कि आप तैयारी करो, तो अपने घर की तैयारी में तो वे भी नहीं आए आज। तो
कहते गए कहां? बड़ा खोज किया, बड़ी खोज करी। घर में सब लोगों ने और हरिदास जी ने करने लगे सब एकादशी। अब क्या हुआ? इतने उदास, इतने विरह में चले गए हरिदास जी कि परमात्मा कहाँ गए, कहाँ गए। अब बाल भोग अरुगाया बाके बिहारी जी को, लेकिन खुद भोजन नहीं किया। और इतने में ही देवचंद्र जी भी आ गए, बड़े आनंदित होकर, सारी तैयारी कर रखी थी घर में लेने के लिए। जैसे उन्हें आते देखा, हरिदास जी और भी उदास हो गए। अब पहले तो इस बात का दुख था कि प्रभु दिख नहीं रहे, भगवान दिख नहीं, दर्शन नहीं दे रहे। अब इस बात का दुख कि कहीं 1% भी देवचंद्र जी को ऐसा ना लगे कि मैं उन्हें देना नहीं चाहता। मैं तो पूरी नेक नियति के साथ उनको देना चाहता था, ईमानदारी के साथ। भगवान ने ये लीला करी तो मैं क्या करूं। देवचंद्र जी आते हैं तो बड़े उदास होके हरिदास जी कहते हैं, भाई देवचंद्र जी, ऐसा ऐसा घटना आज घट गई है, क्या बताऊं मैं आपको। आप ऐसा मन में न लीजिएगा कि मैं आपको देना नहीं चाहता था। देवचंद्र जी बड़े प्रेम से बोलते हैं, सदगुरु महाराज, जीवन जीने का तरीका सीखिए सुंदर साथ जी। कितनी बड़ी खुशी घर में आने वाली थी और अब क्या हो गया एकदम से। कहते नहीं, आपकी कोई गलती नहीं, भगवान की तो गलती होती ही नहीं, गुरु भी भगवान तुल्य, आपसे भी कोई चूक नहीं हुई। हो ना हो, मेरे अंदर ही कोई विकार था, इसीलिए भगवान अंतर ध्यान हुए। मुझ में ही कहीं पात्रता में कमी थी, कोई बात नहीं, मैं और मेहनत करूंगा, और सत्संग सुनूंगा, और सेवा करूंगा, और कृपा पात्र बनूंगा, और उस पात्रता को बनाकर फिर भगवान मेरे घर जरूर आएंगे। अब ये कह के देवचंद्र जी अपने घर चले गए, लेकिन हरिदास जी ने भोजन नहीं किया। कहते नहीं देवचंद्र जी, चंद्रमा में दाग हो सकता है, मेरे देवचंद्र में नहीं हो सकता। तुम जैसी साचपटी मैंने इतने वर्षों में तपस्या साधना करने के बावजूद भी नहीं देखी मैंने। चंद्रमा जैसा शीतल स्वभाव, सदैव विनम्रता के साथ अपनी सेवा में मग्न रहना, अपने भजन में मग्न रहना, हमेशा गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र उच्चारण करते रहना। भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, यह श्यामा श्याम श्यामा श्याम। सदैव चित्त पवित्र, हृदय पवित्र, नेत्र आचरण, क्या कमी आप में? कोई कमी नहीं है। कहीं ना कहीं मुझसे चूक हुई है। अब बाके बिहारी जी को ही बाल भोग लगवाया, राज भोग लगवाया और पड़ा दिया गया, मगर खुद कुछ भी नहीं खाया। एकादशी का व्रत रख लिया हो जैसे सबने, प्रसाद ना लियो घर में। अब जब हरिदास जी ने भोजन नहीं लिया सुबह से लेकर रात तक, तो उनके परिवार के सदस्यों ने नहीं लिया। अब जब गुरु ने नहीं आरोगा तो शिष्य कैसे आरोगे? तो यहाँ देवचंद्र जी ने भी अपने घर में कुछ भी नहीं आरोगा। यहाँ हरिदास जी बैठे रहे, दुख पाया अति मन, भगवान को पौड़ाकर दरवाजे पर ताला लगाया, मंदिर के कपाट बंद करके, और आज वहीं पर ही बैठ गए हैं। बहुत दुखी है। कहाँ चले गए प्रभु, कहाँ चले गए? क्या चूक हुई मेरी सेवा में? क्योंकि याद रखिए, इनकी भी सेवा सच्ची है, इनकी भी भक्ति सच्ची है। यूं करते मध्य रात भई बीती, जब पेट में अन्न नहीं, शरीर को पड़ाया नहीं, बैठे बैठे विलाप करते 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 आधी रात हो गई। रात के 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया। हरिदास जी बैठे हते, वे बैठे ही हुए हैं परमात्मा की स्मृति में। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। कुछ आंख मीची तब, जब नेत्र बंद थे, तहां आए बाल मुकुंजी, साक्षात दियो दर्शन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। छम छम छम। हरिदास जी ने सर्वप्रथम नन्हे नन्हे चरणों में छोटी सी पाजेब की ध्वनि सुनाई थी। आंखें अभी भी उन्होंने बंद रखी। अब
उनको नासिका को सुगंधी आ रही है, इतनी सुंदर सुगंधी, जिसे बाल मुकुंद जी पूरे वृंदावन की सुगंधी लेकर आ गए हो अपने साथ में, जैसे वातावरण ही वृंदावन जैसा बना दिया हो उन्होंने। कहते ये आवाज कैसी, ये सुगंधी कैसी। दो इंद्रियों ने काम करना शुरू कर दिया, नासिका और श्रवणों ने, तो अब मजबूर होकर नेत्र खोलते हैं। नेत्र खोलते हैं तो क्या देखते हैं, सुंदर बाके बाल मुकुंद जी की सुंदर छवि, नन्हे नन्हे कोमल चरण, उनमें सुंदर बाजे, सुंदर जामा, हाथों में छोटी छोटी कलाइयों में कड़ा, बाजू बंद, गले में हेड़े पर सुंदर हार फूलों के, लंबे घुंघराले केश, बड़ा सा सिर पे जूड़ा, मोर मुकुट धारण किए, नासिका पे बेसुर, मस्तक पर सुंदर तिलक, बड़े बड़े नेत्र, अधरों पे मुस्कुरान लिए हुए। बाल छवि है ना, तो मुस्कुराते कहते हैं, हरिदास जी क्या हुआ, इतने दुखी क्यों बैठे हो। एक हाथ में छोटी सी लाल छड़ी पकड़ी हुई है, क्योंकि बाल मुकुंद जी गैया, छोटी गैयाओं को, बछड़ों को चराते थे ना, तो हाथ में एक छड़ी होती थी लाल चंदन की। तो हरिदास जी आंखें खोलते हैं, आनंद परमानंद, कितने जन्मों की तपस्या सफल होती हरिदास जी की भगवान के दर्शन प्राप्त करके। ओहो प्रभु जी कहाँ गए हते, हम ढूंढत कल पे। कहते कहाँ चले गए थे आप। पूछा ना हरिदास बाबा क्या हुआ, उदास क्यों बैठे हो। कहते उदास क्यों बैठा हूं, कहाँ गए आप, सुबह से दर्शन नहीं दिए आपने, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया आपको। कहते मैं तो वहीं पर हूं जहां पर तुमने मुझे पढ़ाया था, कहा हम तो उतही बैठे हते, तो तुम क्यों ना दियो दीदार। कहते फिर मुझसे क्या गलती हुई जो आपने दर्शन नहीं दिए। कहे तुम मोको पधराते थे श्री देवचंद्र जी के द्वार, मुझसे कोई बहुत भारी चूक हुई होगी जो आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, आज सेवा का अवसर नहीं दिया। कहते तुम मुझे देवचंद्र जी के घर पधरा रहे थे। हे हरिदास तुम्हारी भक्ति निश्चल है, पवित्र है, मैं तुमसे पूर्णतः प्रसन्न हूं, परंतु तुम नहीं जानते ये अनंत कोटि ब्रह्मांड की स्वामिनी अक्षरातीत के अर्धांगिनी श्यामा जो है, मैं इनकी सेवा सहन नहीं कर सकता, तुम मुझे सेवा करने के लिए उनके पास भेज रहे थे। ऐसे एक नहीं असंख्य ब्रह्मांड की इष्ट है, ये इष्टों की भी इष्ट है श्यामा जो, तुमको इनके स्वरूप की पहचान नहीं, इसी कारण तुमने ये भूल करी कि खुद सेवा करवा ली उनसे। हरिदास जी तो पांव तले जमीन निकल गई, उनको तो एक पल में सारा याद आने लगा, कैसे देवचंद्र जी चरण पादुका चरण दबा दबा के उनका तो उठापन करते हैं, कैसे उनके उठ जाने के बाद तुरंत सेज्जा सवार देते थे, कैसे भारी भारी पानी के टब भर भर कर लेकर खुद लेकर उतार कर लाते थे, कैसे उनको झीलना करा रहे थे, कैसे बहुत दुखी हुए। तो कहते हैं प्रभु मुझे देवचंद्र जी की पहचान कराइए, ये कौन है। कहते भाई जितना पता है उतना बता सकता हूं। ये कौन है सुंदर साज जी जो दर्शन देने आए हैं। बाल मुकुंद तो है लेकिन कौन है, ये भगवान विष्णु है। ब्रिज लीला जब हुई और अक्षरातीत आए, अब भगवान विष्णु ने तो मूल स्वरूप देखा ही नहीं, देखा है क्या, और ना निज स्वरूप देखा अक्षरातीत का, ना निज घर देखा अभी तक, तो क्या बताएं, सीमित है उनका ज्ञान सीमित है, ना निज स्वरूप का पता ना निज लीला का पता। हमें जहां प्रवेश करना है, ब्रिज लीला अच्छी लगी, बहुत अच्छी बात है, रास की लीला सुनी सबको, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रास प्रकाश कलश से होते हुए हमें सागर श्रृंगार परिक्रमा तक पहुंचना है, ये भूल नहीं जाना। ये केवल हमें सौभाग्य मिल रहा है
जो बात भगवान विष्णु को नहीं पता, असमर्थ है देवचंद्र जी के बारे में आगे बताने के लिए हरिदास जी को। देख लो चौपाई, खुद भी एक बार खुद पढ़कर देख लेना कि क्या बताया आगे, कुछ नहीं पता। कहते पार ब्रह्म के निज स्वरूप निज घर के बारे में नहीं पता, तो उनकी अर्धांगिनी के बारे में कहां से पता होगा? इतना पता ही उनकी अर्धांगिनी है, इतनी पहचान जितनी हमें उतनी ले लो। कहते तो इनकी हम सेवा नहीं सह सकते, और ना सह सके एहसान। एहसान किस बात का? पत्नी की सेवा पति पर एहसान होती है क्या? लेकिन क्या ये पति है? नहीं है। बात क्लियर हो रही है? ये भगवान विष्णु है, जिनको अक्षरातीत ने कहा क्या देखी रे दुनिया, जो इनको ना किया अखंड कर दिया अखंड। पहली बार हुए, स्पष्टीकरण लेते चले, क्योंकि सुंदर साथ क्या करता है, घर में वाणी भी पधरा रखी है, बाल मुकुंज भी पधरा रखे हैं। निजानंद संप्रदाय में एक तो वैसे भी मूर्ति पूजा है ही नहीं, है क्या? नहीं है। नौतनपुरी में वाणी पधराई हुई है ना सुंदर साथ जी। जब देवचंद्र जी वहां थे, अगर उन्होंने मूर्ति स्थापित की होती राधा कृष्ण जी की, तो हमें आज दिखती ना, पता होती है बात। फिर उसके बाद वही जब बैठक राज्य के अंदर इंद्रावती जी के हुई, पन्ना दरबार में आए, तो उन्होंने मूर्ति स्थापित करी क्या? नहीं। वहां पे देवचंद्र जी की सेवा हुआ करती थी नौतनपुरी में, जब तक वे थे, और उनके मुख से वर्णन हो। जब प्रगट लीला चल रही थी ब्रिज और रास की, तो मूर्ति की क्या आवश्यकता है? और बाद में श्री जी भी मूर्ति पूजा करवा सकते थे, गुम्बद जी बंगला जी में पधरावनी करा सकते थे, लेकिन हमारे हादी, हमारे सुभान, हमारे श्री जी साहब ने क्या चयन किया कि मेरे बाद वाणी पधराई है। उनके रहते तो नहीं हुआ कि मेरे बाद मूर्ति पूजा नहीं, वाणी। तो फिर हम जो भी कोई निजानंदी हैं, जो भी देवचंद्र जी को मानते हैं, जो श्री जी को मानेंगे, तो क्या करेंगे? हम वाणी पधराएंगे घर में। बाल लीला सुंदर है मेरे राज्य की, आप करना चाहे चितवन कर लीजिए। रास की लीला सुंदर है, हमारी लीला है जी, तो लाभ लीजिए। लेकिन यहां से आगे धाम लीला तक पहुंचिए, ये आपका सौभाग्य है। और नींद भी तभी उड़ेगी, ब्रिज लीला का भी आगे दर्शन भी करेंगे देवचंद्र जी। क्या नींद उड़ गई? आत्म जागृत हो गई? नहीं। धाम और ब्रिज लीला को देखने से आत्म कहां से जागृत हो जाएगी? क्योंकि ब्रिज में तो हम खुद नींद में थे। वाणी कह रही है, कहा ना, ब्रिज देखा पूरा पूरा नींद थी। पूरी नींद क्यों थी? क्योंकि ना धाम की सुध थी, ना सनमंद की सुध थी। रास को आधी नींद कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि सनमंद की तो सुध हो गई कि आत्म के प्रियतम है, स्वामी है, लेकिन धाम की सुध नहीं थी। ये जागनी रास का पूरा सुख बताया ही तब है। मैंने आपको चौपाई से बताया था, कल परसों चौपाई लिए ना मैंने, कि रास, जागनी रास का सुख ही पूर्ण तब है जब आप धाम की लीलाओं का भी सुख लोगे। जहां बैठे, अब बिल्कुल सरल भाषा में कि छोटा बच्चा भी समझ जाए, लॉजिक के साथ समझिए। तुम जहां बैठे इस खेल को देख रहे हो, कहां बैठे देख रहे हो? परम धाम, रंग माहौल, 100 सीढ़ियां चढ़कर, धाम दरवाजे से प्रवेश कर, 28 थम के चौक को पार कर, 4 चौरस हवेलियों को पार कर, पहली मूल मिलावे की हवेली में कमर भर ऊंचे चबूतरे पर आप बैठे इस खेल को देख रहे हो। सामने श्री युगल स्वरूप विराजमान है, और राज्य के नेत्रों में हम भी देख रहे हैं और श्यामा जी भी देख रही हैं, और वहीं से खेल चल रहा है। तो जब तक ये दृश्य आप नहीं देखोगे, आत्म जागृति नहीं है। और इसीलिए श्री जी ने कहा, सूरता एक ही राखिए, दो कहा क्या कहीं और भी रखने को? मूल मिलावे माहे, कोई विरोध नहीं, कोई वो नहीं। सुंदर साहब जी, जो जैसी बात है मैं आपके आगे परोस रहा हूं, ठीक है? समझ के चलिए, कपाट अपने हृदय के सारे खोलते जाइए। जो सेवा मुझे धनी ने दी है, मैं पूरी सच्चाई से करने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए कह रहे ना, मैं इनकी भाई सेवा नहीं सह सकते। अगर आप प्रियतम होते तो नहीं सह सकते थे क्या? लेकिन नहीं है ना। और एहसान, एहसान तो फिर कोई, क्या श्यामा जी श्री राज जी पर कोई एहसान थोड़ी करती है? नहीं भाई, इनके कारण एहसान क्या हुआ है भाई वैसे बाल मुकुंद जी पर? भाई इनके कारण तो हम अखंड हुए हैं। सो तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान, मैं इनकी सेवा न सह सकूं, ना सह सकूं एहसान।
तो कहते हरिदास जी कहते अच्छा ठीक है प्रभु, तो मैं बाके बिहारी को दे दूं? कह रहे ओ आज मैं हुआ हूं, कल वो अंतर ध्यान हो जाएंगे। नहीं नहीं, ठीक है, रास बिहारी योग वाहिनी शक्ति है भाई। कर ना 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 उनको भी नहीं देना, उनसे मीटिंग करके ही आया हूं मैं करे तो फिर देवचंद्र जी तो उदास हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो उन्होंने मुझे देना ही है। तो कह रहे जो दलगीर होए श्री देवचंद्र जी, ये बात सुन के कहते अगर मेरी ये बात सुनकर वे उदास हो तो हम ऐसा नहीं सोच सकते, न कर सकते। तो वस्त्र सेवा दीजियो, लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं तुम मोहे ना दीजो इन्हें, ना मुझे ना उन्हें। ये त्रिधा लीला क्लियर हुई कि नहीं हुई है? 11 साल 52 दिन राज्य की लीला है, उसके बाद 11 दिन की जिसमें कंसवध है, ठीक है, वो योगमायिनी शक्ति की लीला है जिन्होंने प्रतिबिंबित रास खेली, ठीक है, वो किशोर स्वरूप जो है क्या होते बाल बाके बिहारी भी नहीं, ये अक्षरातीत की अर्धांगिनी है। और बाद में तो भगवान विष्णु की लीला है, जरासंध ने जब मथुरा घेरी है और राजसी वस्त्र धारण किए, ठीक है ना, फिर इनको वस्त्र सेवा दीजिए, तुम मोहे ना दीजो इन्हें। कहते कौन से वस्त्रों की सेवा दूं मैं आप? कहते जहां आपने मुझे पधराया है आप वहां जाइए, वहां आपको जो वस्त्र है वो प्रगट मिलेंगे, ठीक है। अब बहुत से बीतकारों का महापुरुषों का मानना है कि ये जो वस्त्र जो आए ये परमधाम से आए हैं। तो उन वस्त्रों को जब वो गए अंदर, भगवान जब तो देखा बाके बाल मुकुंद जी वहीं विराजमान है, उनके चरणों में प्रणाम किया, फिर वहां देखा साथ में वस्त्र, जैसा कि कहा था उन्होंने वस्त्र रखे हुए हैं, उन वस्त्रों को भी प्रणाम किया और बड़े आनंदित, बड़े आनंदित, बड़े आनंदित। जो अंदर आए के देखिया तो बाल मुकुंद बैठे सिंहासन, फरी फरी चरणों लगे प्रफुल्लित हुआ मन, बड़े आनंदित हुए। हरिदास जी घर से चले, देव खबर श्री देवचंद्र जी को, अब भागे इतने आनंद में, इतने उत्साह में। घर वाले कह रहे पता नहीं क्या हो गया, वो किसी को लीला का तो पता ही नहीं। कह रहे सबसे पहले बताता हूँ आके, सबसे पहले देवचंद्र जी को तो बताऊं जिनके कारण ही मुझे मिला सुख। हरिदास जी यहाँ से दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं बाजार में, अभी वहां देवचंद्र जी आ रहे थे कि पूरा एक दिन हो गया, आज जाता हूँ सदगुरु चरणों में तो प्रणाम करूं। जैसे ही बाजार में सामने से आते हुए देखा, हरिदास जी ने नहीं देखा कि बाजार सजा हुआ है, हरिदास जी ने देखा कितने लोग हैं, हरिदास जी ने नहीं देखा कि सामने कीचड़ पड़ी हुई है बाजार में, वो एकदम दंडवत लेट गए। हरिदास जी दौड़े, उतावले तेजी से दौड़ने लगे एकदम कि देवचंद्र जी मुझे प्रणाम करेंगे, देखते वो करें उससे पहले मुझे करना है। शीस निमाया चरण का, सारे कपड़े गंदे हो गए, कोई बात नहीं, सीधा चढ़ के चरणों में शीश रख दिया। कहे हरिदास जी कहां करत हो, हाथ उठाया तेन। देवचंद्र जी तो पानी 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 हो गए, कह रहे यहाँ इष्ट रूठे पड़े और अब सदगुरु ऐसा करेंगे तो मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, क्या कर रहे हो आप, उठिए उठिए उठिए। कहा ए श्री देवचंद्र जी, कहां खबर कहो मैं तुम, कहीं तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हम। अभी भी उठ ही नहीं रहे, घुटनों के बल बैठे जा रहे, रोए जा रहे। हरिदास जी कह रहे मुझे माफ कर दीजिए, देवचंद्र जी मुझे माफ कर दीजिए। कह रहे अरे उठिए तो सही गुरुदेव, क्या कर रहे हैं? कह रहे नहीं नहीं, पहले मुझे माफ करो, मुझे आपके स्वरूप की पहचान नहीं थी, मेरे से बहुत चूक हुई। कह रहे अच्छा माफ किया, उठिए तो सही, आप हुआ क्या कुछ तो बताइए, आज ये प्रलय क्यों कर रहे हैं आप? कह रहे आज दिन, अब जब देवचंद्र जी ने बड़ी सांत्वना दी, उठाया, गले लगाया, तो कहते हैं आज रोते रोते कहते हैं आज दिन लगे हम सेवे ते, कभू दरस नहीं साक्षात। कहता मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा देवचंद्र जी, मैं बचपन से सेवा कर रहा हूं, मैं बचपन से हरि भक्त हूं, राधा वल्लभी हूं मैं, लेकिन आज दिन तक मुझे जाने कितने जन्म हो गए मुझे तपस्या करते हुए, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। सो स्वरूप बाल मुकुंद जी मोसो कही विख्यात, उन्होंने मुझे आके दर्शन दिए, आप और आपकी महिमा बताई, धन्य है आप देवचंद्र जी। फिर पांव में लेट गए
अरे अच्छा उठो तो सही, पूरी बात बताइए। फिर चरणों में लेट गए, करे आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपकी महिमा से मुझे दर्शन हो गए उनके। निराश बड़े आनंद, रोए जाए वर्णन किए जाए। कहते हुआ क्या, बाल मुकुंद जी मिल गए, कह रहे मिल गए, मूर्ति रूप में भी मिले, साक्षात रूप में भी मिले, और मुझे उन्होंने आकर कहा, फिर से कह रहे सो तुम्हारे स्वरूप की पहचान कर दई, तुम इनको जानत नहीं, मोहे ऐसी बात कही। कह रहे मुझे खुद बाल मुकुंद जी ने आके कहा कि तुम्हें देवचंद्र जी की पहचान नहीं है। कह रहे तो फिर मेरी क्या पहचान बताई? कह रहे ये उनको भी ज्यादा नहीं पता था, बस इतना बताया कि ये मेरे स्वामी की स्वामिनी है, मुझे इतना पता है। ये पार ब्रह्म की अर्धांगिनी है, मुझे इतनी खबर है। और मेरे सेवा करण को इन्हो देओ तुम जिन, जो है श्री देवचंद्र जी दलगीर तो दीजो वस्त्र सेवन। पूरी बात एक ही श्वास में बोल डाली रोते रोते। कह रहे हाँ ऐसा ऐसा हुआ, उन्होंने मुझे आपके बारे में ये बताया, फिर कहा कि मेरी मूर्ति मत देना, लेकिन देवचंद्र जी को उदास भी मत होने देना। उन्होंने मुझे नूरी वस्त्र दिए हैं, दिव्य वस्त्र दिए हैं, कह रहे उनकी सेवा करने को आप दे देना। आप उसे, कह रहे ठीक है गुरुदेव। तो तब पूछा श्री देवचंद्र जी, पाए बाल मुकुंद तुम? करे तो गुरुदेव मूर्ति तो मिल गई ना, भगवान तो मिल गए। करे हाँ हाँ बिल्कुल, चलो आओ तुम्हें दर्शन कराता हूं। तब कहा हरिदास जी ने, चलो दर्शन करावे हम और आप होते, हाँ फूल के गुप्ता हो जाता। करे अच्छा ये देवचंद्र जी हैं, ये श्यामाजू हैं। पता है क्या कहते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग में एक बात कही जाती है, मनुष्य का वास्तविक व्यक्तित्व अगर आप जानना चाहते हैं तो उसको शक्ति दे दीजिए आप। टू जज अ पर्सन रियल कैरेक्टर, गिव हिम द पावर, तब वो अपना असली चरित्र दिखाता है। उसको पद दे दीजिए। फिर ये देवचंद्र जी हैं, खरा सोना, साक्षात श्यामा जी अवतार है। मैं तो हृदय से बार बार नमन हो रहा हूं भोजनगर को। बार मैंने कभी दर्शन नहीं किए भोजनगर के, मैंने दर्शन नहीं किए मारवाड़ देश के और उमरकाट गांव के, लेकिन मेरा हृदय बार बार उस धरती को नमन कर रहा है, उस रास्ते को नमन कर रहा है जहां से देवचंद्र जी चलकर जा रहे हैं। उस मंदिर को मेरे देखने का, दर्शन करने का हृदय में है, जिस मंदिर में देवचंद्र जी सेवा कर रहे हैं। अरे ये ब्रह्म लीला है। जैसे ब्रिज में श्यामाजू आई और राधिका जी कहलाई किशोरी जू, ये वही किशोरी जू हैं। ये पूरी भोजनगर को वृंदावन बना दिया इनकी इनके होने से, इनकी महक से। ये अपनी चरण धूल दे रही हैं सबको, ये अपने दर्शन दे रही हैं सबको। ये सारे भोजनगर के ये नगर वासियों को आप साधारण ना मानना, जाने कितने वर्षों की तपस्या का फल है ये जो इनको मिल रहा है। ये सबको कृतार्थ करने के लिए, उद्धार करने के लिए आए हैं श्यामाजू। तो इनका स्वभाव जैसे का वैसा ही रहेगा। तो जो कोई ब्रह्म सृष्टि होती है, जो चरित्रवान होता है, जो धनी की अंगना है, वो कैसी भी परिस्थिति हो, प्रशंसा मिले कि निंदा मिले, गरम नहीं, परेशान नहीं, बदलाव नहीं, ठंडे के ठंडे। देवचंद्र जी उसी विनम्रता के साथ कहते हैं तो मुझे ले जाइए ना। देवचंद्र जी कहते और दर्शन कराइए बाल मुकुंद जी के। तो मेरे को तो 2 दिन हो गए प्रणाम ना हुए। बड़े आनंद के साथ दो जने बातें करते, खुशहाल होए के मन, आए हरिदास जी के घरों मगन होए रोशन। ठीक है, कितना, मैं सच बता रहा हूं आपको, इतना आनंद हुआ ना इस रास्ते में। बड़े ध्यान से सुनिए दोनों। अब हरिदास जी ना हाथ पकड़कर चल रहे हैं देवचंद्र जी का, ठीक है। तो ना देवचंद्र जी कह रहे हैं गुरुदेव आपने मेरे चरण छुए, मैं एक बार आपके चरण ले लूं। वो चरण छुए और देवचंद्र जी चरण, चलते चलते दोनों वो चरण छुए। फिर हरिदास जी की ये क्या कर दिया, वो चरण छुए। वो एक दूसरे के चरण छूते छूते रास्ते में सखियों की तरह आ रहे हैं। आप क्या कर रहे हो देवचंद्र जी, फिर मेरे को गुनाह लगवाओगे। फिर वो चरण छू रहे हैं। फिर देवचंद्र जी कहे गुरुदेव मेरा मन नहीं मान रहा, आपने इतनी बार मेरे चरण, वो बार बार क्षमा कर। एक दूसरे से इतने प्रेम के साथ सखी होके दोनों ने हाथ ही पकड़ ली एक दूसरे के, कोई किसी के नहीं छुएगा। प्यार के साथ मगन होते हुए जा रहे हैं। अब बड़े आनंदों के साथ आते हैं, दोनों दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और अब सब लोग बड़े प्रेम से बैठकर भोजन प्रसाद ले आरोगते हैं।
इन विध भोजनगर में भई कई भांत बीतक। कहते महामती कहती है ऐसी कई लीलाएं हुई, एक नहीं, मैंने तो एक बताई, ऐसे कई हुई, तो कितना बताऊं मैं, विस्तार करूं। अब जामा बाके बिहारी जी का दिया सेवन को, श्रीदेव चंद्र जी सिर चढ़ाए के ल्याए अपने घर मों। बड़े प्रेम के साथ, बड़े गाजे बाजों के साथ, बड़ी सुंदर सी पालकी शीश पर धरी देवचंद्र जी ने, और उस पर धरे बागे को, और नाचते गाते कूदते बजाते हुए लेकर आए अपने घर में। श्री देवचंद्र जी सिर चढ़ाए के, तो हमें भी वाणी ऐसी ले जाना चाहिए सुंदर सा जी। अगर संभव हो पाए, अनुकूल परिस्थिति हो, प्रयास कीजिए, एक घर में वाणी जरूर होना चाहिए। महापुरुष कहते हैं वह घर नहीं शमशान है जहां इष्ट नहीं हो, जहां इष्ट का वास नहीं है। जिसके बल से सब कुछ पाया, जिसकी कृपा से सब कुछ है, उसने एकमात्र जिस संरक्षण वास्तविकता में करना है। एक घर में जो लोहे के दरवाजे आपने लगाए हैं ना, बड़े बड़े ताले लगाए हैं, इसने रक्षा नहीं करनी, इसको तो तोड़कर कोई घुस जाएगा। पता है आपको ये बात? एक बार मुझे दरोगा साहब ने बताया, कोई हमारे मंदिर में चोरी हुई, तो कहते भाई साहब ताला तो शरीफ आदमी के लिए होता, चोर के लिए ताला नहीं होता, डाकू के लिए ताला नहीं होता। उनके पास सब होती है, चाबियां सब होते हैं उनके पास, औजार 2 मिनट लगाते हैं खोलने में। ये तो शरीफ आदमी आपके घर घुसे ना, इसके लिए दरवाजे ताले होते हैं। आप अपने घर में प्राणाधार सुंदर साहब जी सुरक्षित नहीं है। आज का समय ऐसा चल रहा है, 2 मिनट लगती है, दरवाजे खिड़कियां निकल जाएंगे बाहर। तुम्हारी रक्षा पर जो है उनको तो घर में रखो। वाणी, ब्रह्म वाणी, ये ब्रह्म स्वरूप है। जहां पर भी भागवत पर पढ़ाई जाती है उसको व्यास पीठ कहा जाता है, कि जैसे वेद व्यास जो कि खुद भगवान विष्णु के अवतार कहलाते हैं, खुद पधराए गए हैं। तो जिस घर में ब्रह्म वाणी पधराई है, ब्रह्म पधराया है, और जहां ब्रह्म है वहां प्रकाश है, सुख शांति है। तो एक घर में वाणी अवश्य होनी चाहिए। दूसरा, ये ले जाने का भी तरीका अगर सीख लो तो और आनंद है और मंगल है। अपने हादी सदगुरु के तरह से लेके जाओ, हंसते खेलते नाचते कूदते शीश पर रखकर जरूर लेकर जाइए। और आज जिन जिन के घर में राज्य ऑलरेडी, अब तो दोबारा तो लेकर नहीं आओगे सर पे रख के, आज उनकी सेवा कैसे करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए आपको, जिस प्रेम से, जिस सेवा के साथ सदगुरु देवचंद्र जी बागे को रखेंगे, कुछ शिक्षा लीजिए और जीवन में उसे अपनाने की कोशिश कीजिएगा। तहां जाए एक ठौर को बनाए नीके कर। बड़े प्रेम के साथ एक कॉर्नर चुना, उस कॉर्नर को बहुत अच्छे से स्वच्छ करा गया पहले, और वहां पर फिर पधराया गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जिन सुंदर साथ के पास व्यवस्था है, जिनके पास व्यवस्था के साथ साथ भाव है कि प्रॉपर एक रूम डेडिकेट किया गया मंदिर के लिए, कि वहां ध्यान भजन सेवा पूजा बहुत अच्छे से हो जाती है। नहीं है तो एटलीस्ट इतना स्पेस तो दीजिए कि स्वच्छ करके अच्छे से पधराया जा सके, जहां आप बैठ सको, सेवा पूजा कर सको इत्यादि। फिर क्या किया, अब प्रियतम तो घर आ गए, दुल्हा तो आ गया, तो अब बासन सेज सिंहासन एक जगह पौड़ाने की रखी है और एक जगह उनको बैठाने की रखी है। सुबह उठापन करके सिंहासन पर बैठा देंगे, रात को पड़ावनी कर सेज पर पधरा देंगे। जैसे कितनी सुंदर सेवा होती है हमारी बंगला दरबार में होती है ना, जय सिंहासन दोनों है। वो पहले बैठ जाते हैं अक्षरातीत जी, और फिर यहां पर आकर पड़ावनी करा देते हैं पुजारी जी रात को। और उसके साथ साथ अलग बासन बर्तन, ठीक है, जिस थाली में, जिस कटोरी में, जिस चम्मच के साथ, जिस गिलासी में राज्य के लिए भोग प्रसाद रखते हो, उसको अलग रखिए, घर में मिक्स ना कीजिए। बड़े प्रेम से पिताजी के साथ जाते हैं, पिताजी मुझे थोड़ी सी सहयोग दीजिए, मुझे अपने श्री कृष्ण जी के लिए बर्तन रखने। पिताजी ने बड़े खुश होकर सेवा दी। ऐसा तो है ही कि उनके अंदर श्रद्धा भाव तो है ही है, कह रहे शुक्र है इसका रोज रोज मंदिर जाना तो कम होगा।
रोज सुबह 3 बजे भाग जाया करता था। मोह के मारे मत्तू मेहता ने फौरन करे, जा जा बेटा लेकर आ, और क्या चाहिए बता मुझे तू। तो बड़े प्रेम से उनके लिए बासन लेकर आए, नन्हे नन्हे सुंदर सुंदर टोरी थाली चम्मच, बड़े प्यार से सेज लेकर आए। मैंने बताया ना, सेज अलग है और सिंहासन अलग है। यहां मैं उनको पढ़ाऊंगा या उनको बैठाऊंगा। तहां पधराए वस्त्र, अद्भुत लीला है राज्य की, अद्भुत। अड़ोस पड़ोस सबको निमंत्रण दिया और सब कह रहे मूर्ति तो दिख नहीं रही, कौन भगवान लाए हैं। कह रहे भाई सुना तो है राधा वल्लभी मार्ग में जाते हैं तो श्री कृष्ण जी होने चाहिए, दिख नहीं रहे। कौन बताए, किसको बताए क्या लीला है। हरिदास जी और उनके बीच में गुप्त रही है, और हमारे आपकी तरह थोड़ी है देवचंद्र जी ढिंडोरा पीटेंगे। तुम्हें पता बाल मुकुंद जी आए थे मेरी पहचान देने। सब कह रहे वस्त्र वस्त्र दिख रहे, भगवान कहाँ है इसमें। कह रहे यही भगवान है। कितनी अद्भुत लीला है। पधराए वस्त्र, बड़े प्रेम से। जो भी जामा होगा, इजार होगी, इजार नीचे पधराई होगी, जामा ऊपर पधराया होगा, पिछोरी को पीछे से ऐसे करके पहनाया होगा, ऐसे प्रेम से वस्त्रों को पधराया होगा कि लगे कि साक्षात ही बैठे हैं। कई घरों में भी बहुत अच्छे से पधराया जाता है, आपने देखा होगा वाणी को, कि बिल्कुल ऐसा लगता बैठाया ही हुआ है। लगे सेवा करने तिनकी, प्राणों से प्रिय प्रेम सेवा है उन्हें। सदगुरु ने तो हाथ जोड़ दिए थे पहले, भाई मैं इतनी सेवा नहीं ले सकता, इष्ट ही ले सकता इतनी सेवा, मनुष्य नहीं ले सकता। आपकी सेवा में जो सच्चाई है, जो भक्ति है, जो समर्पण है, मैं नहीं कर सकता, आपने इनकी कीजिए। तो अब यहां पर ही अपना, क्योंकि ये सेवा नहीं है, ये प्रेम है, उस प्रेम का पूरा प्रवाह यहां दौड़ा दिया, पूरा लगा दिया। लगे सेवा करने तिनकी, आप अपने अंगों सो। निष्ठा देखिए आप देवचंद्र जी की। हमारे घर में वाणी पधराई हुई है जिसके ऊपर बागा हमने पहनाया हुआ है। औरों के घर में मूर्ति होती है, उसका ऊपर बागा पहनाया होता है, उसकी सेवा करना। मूर्ति भी नहीं है, कुछ नहीं है, बागा है, लेकिन फिर भी प्रेम से भोजन बना के कहते हैं आरोग्य, फिर भी उसी भाव से रसोई बना रहे हैं। अभी लक्ष्य क्लियर नहीं है, लेकिन बाल मुकुंद जी इतनी क्लियर कर गए बात कि तुम्हारी जर्नी अभी और आगे की है। चौका पानी रसोई दे पछाड़े इनमो। क्या बात है, कैसे बताऊं मैं आपको, कितना सुख लिया देवचंद्र जी ने सेवा का। अगर कल चने की सब्जी बनाने का भाव है वाला जी के लिए, तो रात को उठकर चने भिगो देते हैं। 9 बजे नहीं, 10 बजे नहीं, 12 बजे नहीं, 2 बजे। कहते नहीं ज्यादा जल्दी भिगो दिए तो गल ज्यादा जाएंगे, थोड़े थोड़े तो खड़े खड़े आने चाहिए। सुबह अगर सब्जी बनानी है तो रात को लेकर नहीं रखेंगे, सुबह 3 बजे उठ के बाजार जाएंगे। कह रहे सब्जी वाला भी तो मंडी से लेकर आता है, वहां से लाऊंगा मैं। खेत होता होगा तो शायद वहां से लाऊंगा मैं। ताजी ताजी सब्जियां लाते हैं। रात का भरा पानी इस्तेमाल नहीं करते भोजन बनाने के लिए, सुबह जाकर ताजा पानी लाऊंगा। रात का तो खिला दो, अब फिर से लेकर आऊंगा, चिंता नहीं है। हर चीज, शाम की रोटी बनाने के लिए सुबह चक्की चलाएंगे, आटा ताजा पीसूंगा। क्या सेवा का सुख है, क्या बताऊं मैं आपको। सारा दिन कहां जाता है देवचंद्र जी को पता ही नहीं लगता। जैसे किसी बहन को अगर बेबी हो जाता है ना, तो कैसे सारा दिन उसकी सेवा में उसको समय का नहीं पता लगता, ऐसे हो गया देवचंद्र जी का घर। तो वाला वाला करते मुख नहीं थकता, सेवा करते करते शरीर नहीं थकता, खूब बढ़िया से देह पछाड़े इनमो। देवचंद्र जी सदैव प्रसन्नचित मुद्रा के साथ पूरे पूरे दिन सेवा में रहते हैं और कुछ भी किसी को और नहीं करने देते, क्योंकि ये सेवा ही उनके प्राण है। शिक्षा लीजिए, सेवा जितनी जिंदगी में आप सेवा कर पाओगे, जितनी जिंदगी, मैं राज्य से एक ही बात मांगता हूं अपने लिए भी और आपके लिए भी, मेरी आखिरी श्वास तक मेरे शरीर में इतनी शक्ति हो कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। उनके चरणों में मरे जाए मिट जाए हम,
उनके कदमों में मर जाए मिट जाए हम, जाने कैसे ये मिट्टी ठिकाने। इसने कहीं तो खत्म होना, तेरी सेवा में खत्म हो, बस इतनी तो चाहत है राज जी आपसे, और क्या चाह रही है मैं। जब मेरी आखिरी श्वास निकले तो मेरा आप में ध्यान हो या आपकी सेवा में। सेवा करते हुए शरीर सेवा करते करते जाए और सूरता तेरे ध्यान में, तेरे दीदार में, तेरी मुलाकात में, तेरा हाथ पकड़कर। जब मेरी आखिरी श्वास निकले तो आपके साथ मैं कीकली की रामत खेल रही हूं फूलबाग में, और तब श्वास निकले मुझे ना पता लगे। बहुत सुंदर जीवन है, बहुत सुंदर जीवन। ये गुण अपना लीजिए। सेवा करवाने का गुण बहुत कष्टकारी है। जिसका स्वभाव होता है ना करवाने का, वो हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा। 1000 आदमी भी आपकी सेवा करता होगा तो भी आप दुखी रहोगे। मन को शांति मिलती नहीं है, क्योंकि अहंकार को पोषण मिलता है। बल्कि सेवा करने से बहुत सुख है, बहुत सुख है। जो बच्चे या जो बड़े बुजुर्ग सुबह उठते ही रुचि रहती है सेवा में, उनका जीवन बड़ा सुंदर है। घर परिवार की सुंदर सादगी, राज्य की सेवा में जीवन बीते, बहुत सुंदर जीवन। लगे सेवा करने तिनकी, आप अपने अंग सो। अपने अंगों से सेवा करो ना। अब जैसे एक नया चलन चल गया जी, पूछो सेवा पूजा करते हैं? हाँ हाँ, हम तो सुबह उठते ही कैसेट तो चला देते हैं। अरे ये थोड़ी सेवा पूजा होती है, ये कोई सेवा पूजा नहीं काउंट होएगी सुंदर साथ जी। या तो आपने कभी करी नहीं सेवा पूजा, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। जब राज्य के आगे आप दिया बत्ती करते हो, जब आप भोग प्रसाद कुछ रखते हो, फिर उसके बाद सेवा पूजा का गोटा हाथ में उठाते हो और ऊंचे स्वर में जब गाते हो, उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी, रैन की उन्हीं दिशा में पीऊ पासिया, इसका सुख कुछ और है। जब कंठ गाता है, जब हृदय गाता है, वो वाइब्रेशन बॉडी में जाती है और उसके साथ साथ चितवन लगता है, उसका सुख कुछ और है। ये नहीं कि आज अच्छा दिन है भाई, मंदिर में ना अग्रवाल की दुकान से वो मिठाई ले जाना, ना ना ना, इसका क्या फायदा। थोड़ा सा बनाओ, अपने हाथों से बनाओ। अपने घर की शुद्ध रसोई में शुद्ध हाथों से, शुद्ध भावों से बनाया हुआ प्रभु के आगे अर्पित करने का बात कुछ और होती है। चौका पानी रसोई, रसोई पानी खुद लेकर आएंगे, चूल्हा लगा खुद अग्नि जलाएंगे, उसके ऊपर रसोई खुद अपने हाथों से पकाएंगे। देह पछाड़े इन मुंह, जल भर ले आवे सिर पर। मेरी श्यामाजू को उन्हें भान ही नहीं है मैं पुरुष तन में हूं। इनको भान नहीं है कि इन किशोरी जी को कि मैं पुरुष तन में हूं। बड़े प्यार से जाती हैं, वो सारी बहनें इकट्ठी हैं भोजनगर की। महिलाओं का काम होता था पहले पानी लाने का, पुरुष तो खेती बाड़ी करेंगे, व्यापार करेंगे, क्षत्रिय हैं तो शस्त्र विद्या इत्यादि वो काम करेंगे। मटका कमर में रख के मटकते मटकते देवचंद्र जी जाते हैं वहां पे कुएं पे है, और इतनी खुश होती है वहां पर, जितनी वो सखियां होती पहले तो देख के देवचंद्र जी को हंसती है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कहते हैं मेरे को पानी भर के दे दो, तो बड़े प्यार से उनको भी पता है इनकी पवित्रता, इनकी मतलब ये मैंने बताया ना, ये ब्रिज नगरी बना दी उन्होंने। बड़ी हंसती हैं, बड़ी छेड़ाखानी करती हैं, हटकेलियां करती हैं आपस में भी, देवचंद्र जी के साथ भी। और देवचंद्र जी भी कुछ नहीं, मुस्कुराते रहते, अपनी सेवा में मगन रहते। कह रहे तुम जो कहती रहो मुझे दे दो, क्योंकि जैसे होता है ना गाँव में महिलाएं होते, कह रहे हाँ देवचंद्र जी क्या बात है, कौन से स्वर्ग से पत्नी को लेकर आए हो कि अप्सरा को हम देख लेंगे तो नजर लग जाएगी, खुद ही लेने आ जाते हो पानी। अपनी कांच की गुड़िया को घर ही छोड़कर आते हो। बहुरानी की मेहंदी उतरी नहीं अभी तक, जो आप लेकर पानी लेने आए हो। करे हाँ हाँ दो ना। मुझे जाना, मेरे उनकी लेट हो रही है, सेवा में भंग हो रहा है। कुछ नहीं, मुस्कुराते रहते हैं। फिर सोचो सर पे रख के मटकनी चाल से कैसे लटक मटक करके आ रहे हैं, धोती कुर्ता पहन के, कितने प्यारे लग रहे हैं देवचंद्र जी। क्या सुख है, क्या सुख है। जहां धनी सहाय तहां जग मारे माया। तो कोई लाज नहीं, कोई कुछ नहीं, देवचंद्र जी सेवा कर रहे हैं। लोगों में कमलियां, तुम क्या कहोगे, मैं कह रही हूं, मैं कमली मतलब दीवानी हूं, पागल हूं। लोगों में कमलियां, लोगों में कमलियां, हो जो कहना है सो कह ले, असा जग दे ताने सैले पिया नल रहनिया। मेरा भाग्य भी तो देखो, मेरे साथ कौन रहता है फिर, अक्षरातीत उसके साथ रहती हूं। उनका स्नेह, उनका सानिध्य मुझे ही मिलता है।
उन फूलों जैसा स्वभाव है, प्रेम स्वरूप, उनकी मीठी चितवन मुझे ही तो मिलती है, उनकी मीठी मुस्कान मुझे ही तो मिलती है, उनकी मीठी बातें मुझे ही तो सुनने को मिलती है, उनका लाड मुझे ही तो मिलता है। फिर तो क्या हुआ, फिर लोग हंसते हैं तो जो कहना है सो कह ले, असा जग दे ताने सह ले, पिया नल रहनिया लोगों में कमलियां। तो हो जाओ भाई देवचंद्र जी की तरह दीवाने, सर पर मटका रख के ला रहे हैं, पुरुष रखता था उस जमाने में। हाँ, लेकिन पूरा गोपी भाव, तो गोपी भाव सदगुरु ने कहा था गोपी भाव होए भजिए, तो मैं गोपी हूं, मेरी सेवा है ये। जल भर ले आवे सिर पर, जो काहू की परछाई परे तिन पर, और इस पर किसी की परछाई भी पड़ जाए तो कहते ओहो ये तो अशुद्ध हो गया, मैं फिर लेकर आती हूँ, फिर बार बार जा रहे। सेवा करे यूं कर कोई वो नहीं, रसोई करे विवेक सो, सेवा को जो सब साज, रसोई करे विवेक सो। ऐसा नहीं सुबह भी भिंडी खिला दी तो दोपहर में भिंडी खिला दो और बच गई है तो रात को भी खिला दो, ना 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 ना। हर दिन की अलग सब्जी होगी, दोपहर की अलग होगी, शाम की अलग होगी, अगले दिन की अलग होगी, उससे अगले दिन की अलग होगी। कभी कोई व्यंजन है तो कभी कोई व्यंजन है, कभी कोई वस्तु है तो कभी कोई वस्तु है, तो कभी खीर बनेगी तो कभी कुछ बनेगा मीठे में, कभी कुछ और बनेगा। हर रोज एक नया मीठा, एक तरह से विवेक सो, कोई हबड़ा तबड़ी नहीं, पहले से सारी तैयारी करके रखते हैं। रसोई करें विवेक सो, सेवा को सब सहज, सब वस्तु पहले से लेकर रखी होती है। किसी चीज, नमक अभी आधा हुआ है तो फटाफट पहले लेके आ जाओ कि कल को कमी ना पड़े। जो जो भी चीज चाहिए सब साज, सेवा में चितवन रहे, मोको ए वस्त करनी आज। रात को नींद नहीं आएगी अगर सुबह कोई सेवा है तो पहले चितवन सदा, जैसे मैंने बताया ना कि मां की सूरता बच्चे में रहती है, वो कुछ भी कर रही होगी, कहीं भी कर रही होगी, एक उसकी नजर और उसके कान बच्चे पे रहते हैं कि कोई जरूरत ना पड़ जाए, रो ना पड़े, गिर ना जाए, ये ना हो जाए। इससे भी करोड़ गुना प्रेम और भाव के साथ धनी श्री देवचंद्र जी राज्य की सेवा कर रहे हैं। हमारे आपकी तरह नहीं किसी के साथ बातों में लगे तो बातों में लग गए, रिश्तेदारों में लगे तो रिश्तेदारों में लग गए। हाँ, ना 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 ना, कोई आए घर में, कोई जाए, कोई बात हो, उनको पता ये टाइम हो गया मेरा सेवा का, चलो फटाफट। ये नहीं कि पत्नी से बात हो रही, अरे बात तो करना है, बात बाद में, पहले सेवा है। बहुत प्यारे प्यारे सुंदर साथ मैंने अपने जीवन में देखे, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक से, और बचपन से उनसे प्रेरणा लेते लेते मैंने कहा नहीं ऐसे ही बनना है जीवन में। सेवा में चितवन रहे। और मैं आपको, मेरी मानकर देखिए, आप जीवन में इस तरह का स्वभाव रख के देखिए, ये जीवन कहां चला जाएगा पता ही नहीं रहेगा। जिसकी चितवन, जिसकी सूरता सदैव प्रियतम की सेवा में रहती है, मेरे श्याम सुंदर की सेवा, मेरी श्यामा जू की सेवा, मेरी श्यामा जी के अंग सुंदर साथ की सेवा में, जिस उसका जीवन कब खत्म हो जाएगा पता नहीं लगेगा, खेल कब खत्म हो गया पता नहीं लगेगा, कब धाम में उठ गए पता ही नहीं लगेगा। सेवा तमे प्रेम सेवा से पाओगे पार, ये सेवा और प्रेम की सीढ़ी ही चढ़ते चढ़ते धाम पहुंचना है। हाँ, सेवा के साथ प्रेम जरूर रखना राज्य से, ऐसा ना हो सेवा तो राज्य की, प्रेम संसार में। ये दो है, दो पांव हैं, इसी से चलकर पहुंचोगे राज्य तक। और ये भी देखा जीवन में, सेवा तो राज्य की करी, प्रेम संसार में क्या, तो दुखी के दुखी हैं वो, क्योंकि चित्त जो यहां दिया तो चित्त तो टूटेगा ही ना, फिर ये तो हृदय टूटेगा ही ना। यहां तो बनना मिटना है, यहां तो स्वभाव का बदलना ही है ना। एक उनकी निज लीला और एक उनकी ये माया वाली लीला। ये माया वाली लीला तो दुखदाई है, बनना मिटना है इसमें। डिस्क्लेमर साथ में लेते रहिए। मोको ए सेवा करनी आज। चलिए इतना ही स्वीकार कीजिए। कल हम सुनेंगे कुछ और सेवा का सुख जो देवचंद्र जी लेंगे। कल हम चितवनी निजानंद संप्रदाय में निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी करते थे, और कल फिर उसके बाद ब्रिज मंडल चलेंगे दोबारा से। कल देवचंद्र जी जाएंगे तो उनके साथ हम भी चल देंगे हाथी का पल्ला पकड़ के, और फिर आशा है कि उसके बाद कल यात्रा आगे बढ़ेगी कच्छ देश से हल्लार देश भोजनगर में।
देवचंद्र जी की बीतक लीला का और लाभ लेंगे कल। भोजनगर से यहाँ तक की जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की।